एक मेड़ता शहर में पिछले काफ़ी दिनों से एक मुद्दा चर्चा में है, जिसको सभी पार्टियां भुनाने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए जो है अब आरएलपी ने भी एंट्री मारी है। जब हनुमान बेनीवाल की सभा हुई थी तो मंच से एक मुस्लिम चेहरे ने ऐलान किया था कि मेड़ता विधानसभा क्षेत्र से जो है 35,000 वोट है जो आरएलपी के हैं। हेलो भाइयों, मुस्लिम समाज की ओर से मैं 35,000 से गारंटी। इस बात पर नगर अध्यक्ष अभी हमारे साथ मौजूद हैं, ये उस पर जवाब देंगे किस तरह से ये कांग्रेस पार्टी आरएलपी के इस बयान को ले रही है। भैया उन्होंने कहा था कि 35,000 वोट मुस्लिमों के आरएलपी को मिलेंगे। मैं आपको बता दूं आरएलपी के मतलब मुस्लिमों के 33,500 वोट टोटल है। ठीक है, टोटल है। तो 1,500 तो पहले ही उन्होंने ज़्यादा बता दिए। अब टोटल ये उनके कहने का मतलब है 100% मुस्लिमों की पोलिंग होगी। होगी क्या है आप ये भी बता दो। तो ये हंसी का पात्र बनने वाली बातें हैं। मतलब अगर 75% पकड़े तो 25,000 वोट मुस्लिमों के पड़ सकते हैं। तो ऐसे ही वो टिप्पे ठोकने वाली बात है। देखिए ऐसा है, बीजेपी जो पार्टी है वो तो क्योंकि मैं शहर अध्यक्ष पद में हूँ, मैं माइनॉरिटी से भी आता हूँ, तो मुझे ये भली भांति पता है कि बीजेपी जो पार्टी है वो तो पहले ही मुस्लिमों को दूर कर चुकी है। आपने देखा होगा कि उन्होंने एक भी टिकट बीजेपी से नहीं दिया। तो इसका मतलब ये है कि उन्हें मुस्लिम वोटों की ज़रूरत है ही नहीं। दूसरी बात ये है, आप कह रहे हो आरएलपी में ज़्यादा कोई नहीं, 5-10 कोई कार्यकर्ता है और कोई नहीं है, और मुश्किल से 200-300 वोट मिलेंगे। आरएलपी के इस बयान को लेकर 2 दिन पहले रेण कस्बे में हुई कांग्रेस की सभा के दौरान मेड़ता के पूर्व पालिका अध्यक्ष रुस्तम प्रिंस ने भी आरएलपी को घेरा है। 5-7 दिन पहले एक अफवाह उड़ रही थी कि कुछ मुसलमान भाई आरएलपी में जा रहे हैं। एक धार्मिक प्रचार कर रहे थे क्योंकि उनसे वोट टूट रहे थे, तो वो 4-5 किसी मुसलमान भाइयों को बुलाकर, बेलाकर, फुसलाकर, दुपट्टे डालकर एक फोटो डाल वायरल करे कि मुसलमान समाज हमारे साथ में है। एक धार्मिक प्रचार है, इसके अलावा कोई नहीं है। आज आरएलपी की स्थिति सबको मालूम है। कल मीटिंग में क्या आरएलपी की स्थिति हुई, विशेषकर कई समाज वाले बोलते हैं कि आरएलपी किसी काम की नहीं है, लोग उसमें खराब हो रहे हैं। विशेषकर मैं मुसलमान भाइयों का एक गुजारिश इसलिए कर रहा हूँ कि आपने 5 दिन पहले बुला के हमें पूरे 500 आदमी बुला कर विश्वास दिलाया कि आप लोग आओ और हम रेण गांव वाले इकट्ठे होकर का हम एक साथ कांग्रेस के साथ और भाई सीमेंट के साथ है। इसलिए मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सबसे पहले आवाज मुसलमान भाई हमारे रेण के भाई देगी। इसके बाद इन लोगों के अनुसार हमने मेड़ता रोड में मुसलमान भाइयों की मीटिंग की, उनमें 500 आदमी इकट्ठे होकर कसम खाई कि हम कांग्रेस के खिलाफ किसी वोट नहीं देंगे। इसके अलावा बाद में हमने पातू मीटिंग की, पातू मदरसा में करीब 500 आदमी इकट्ठे हुए, उन्होंने घोषणा की हम कांग्रेस के अलावा मीटिंग नहीं करेंगे। कल हमने रिया में मीटिंग की मदरसे के अंदर, उसमें सभी इकट्ठे, सभी धर्म के मुसलमान भाई इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी से हमारी पहचान है, हम कांग्रेस को छोड़ के जाने वाले नहीं है। कुछ आदमी के बेगाव में हम नहीं आएंगे, इसलिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज हमारी मुस्लिम भाइयों से वोटर में मीटिंग है मदरसे के अंदर, कि मैं आपको कांग्रेस पार्टी के सभी 36 कौम के नेताओं को विश्वास दिलाता हूँ, मुसलमान कौम का कोई 150 वोट का हम कह नहीं सकते, बाकी 100% वोट मुसलमान का कांग्रेस पार्टी के साथ में। विशेष निवेदन करना चाहता हूँ, एक दिन छुट्टी रखकर जीवन वाल्मीकि के पक्ष में आप वोट करें। कम से कम आप एक दलित आदमी, वाल्मीकि समाज के आदमी का करते हुए जो फर्ज है, इन्होंने सदियों से अपनी सेवा की है, वो फर्ज उतारने का समय है। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ कांग्रेस नेता लालाराम नायक भी मौजूद है। देखिए, हम 6 तारीख के नॉमिनेशन के बाद में इस मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के गांव ढाणी में 150 से ज़्यादा गांव का हम लोग दौरे कर चुके हैं। आज हमारा शहर में ऐतिहासिक जनसंपर्क अभियान था। एक तो भारतीय जनता पार्टी का भी अभियान था, वहाँ 20-30 लोग थे, और यहाँ आज 1,000 की संख्या में कांग्रेस जन पूरे शहर में भारी जनसंपर्क कर और पूरे शहर में इस बात की अपील की कि 25 तारीख को शहरवासी लोग कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे और कांग्रेस इस बार मेड़ता से निश्चित विजय होगी। हमारे साथ मेड़ता शहर से जो सारस्वत जी है वो जुड़े हुए हैं। हम मेड़ता शहर के रुझान को लेकर आपसे बात करना चाहते हैं। देखो, शहर का मोड़ निश्चित ही बहुत अच्छा है और शानदार है, क्योंकि ये 4 बार से यहाँ से लगातार पार्षद भी है और ये लोकल भी है। दूसरी बात, हरिजन है, हमेशा समाज सेवा के लिए नगर पालिका में तत्पर रहता है। ये आदमी आप कभी भी जाके देख लेना, आपको वर्किंग डे में नगर पालिका मिलेगा, आमजन की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो निश्चित ही शहर का होने के नाते अभी हमने जो ऐतिहासिक रोड शो किया है पैदल मार्च में, उसमें शहर का बेहतरीन रुझान मिला और मैं निश्चित ही आपको बताता हूँ शहर से सबसे बड़ी लीड हमें मिलेगी।
बहुत बढ़िया। हमारे साथ जो है कांग्रेस नेता जो है सुरेंद्र जी वापेड़िया मौजूद है। देखिए, पहली बात, ये सबसे गरीब कार्यकर्ता है कांग्रेस का। 30 सालों से कांग्रेस का सेवा कर रहा है, क्योंकि विरोध होने का नाम ही नहीं, क्योंकि हमेशा कांग्रेस पार्टी में विरोध होता ही नहीं है, क्योंकि ये अच्छा पार्टी का वर्कर है। कांग्रेस पार्टी ने इतना 5 सालों में विकास के कार्य करे। विशेषकर मैं युवाओं के लिए बताना चाहता हूँ, STF जैसी योजना लेकर आए। और मेड़ता क्षेत्र की बात करो आप, तो लंबे अरसे से कॉलेज के छात्रों की मांग थी कि भाई हमारे यहाँ एक कन्या कॉलेज खुले, रिया में एक कॉलेज खुले, मेड़ता में एक कन्या कॉलेज खुला, रिया में एक कॉलेज खुला। कॉलेज के लड़कों की मांग थी कि हमारे यहाँ ज्योग्राफी खुले। हमने मांग की मंत्री जी से, एक झटके में मंत्री जी ने यहाँ ज्योग्राफी खोल दी। जो युवाओं ने मांगा, सीएम साहब ने एक बात कही थी कि आप MLA को कही थी कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता नेता नहीं थकूंगा। ये सच होता है, आपके सामने आ रहा है। देखिए, अभी हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार की 5 साल में योजनाएं दी लोगों को, अभी जो 7 गारंटियाँ दी हैं, उसी को लेकर हम गांव-गांव में अभी संपर्क कर रहे थे। और लोगों में इतना उत्साह है कि इस बार वापस राजस्थान में 101% सरकार आएगी और मेड़ता की सीट कांग्रेस की आएगी। चुनाव बहुत नज़दीक आ चुके हैं, जो भी आपका प्रचार है वो अंतिम चरण में भी पहुंच चुका है। इस वक्त टक्कर किन के बीच में है? वर्तमान में कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर है, ठीक है ना। RLP तीसरा नंबर पर है। और अब मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, आने वाली 25 तारीख को, और यहाँ का हमारा जो प्रत्याशी है लगभग 20,000 वोटों से जीत रहा है। ये बात आप नोट कर लेना और इसको रिकॉर्ड में रख लेना। तो ये थे हमारे साथ मेड़ता शहर और मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता। तो दोस्तों, आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हम पहुंचे, इसी तरह हम भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के बीच भी पहुंचेंगे और RLP के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के बीच भी पहुंचेंगे, और इसके बाद हम आम जनता के बीच भी पहुंचेंगे और चुनाव की हर छोटी बड़ी बातों को टटोलकर आपके सामने लाएंगे। इसी तरह के वीडियो और किस्सों में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अगर फेसबुक पर हो तो पेज को फॉलो, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।